पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा है, चलते देख यहाँ से 97 हो गए, 98 चलेगा ना। अब यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं वहाँ पर, ये है कि हम वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की है, फल व्याप्ति स्वीकार नहीं करी। कहते हैं कहाँ पर है इसका, अरे भगवान जो महावाक्यों से बोध होता है, महावाक्यों से बोध होता है, उस बोध के लिए महाबोध हो गया, तो उसको दृढ़ करने के लिए भगवान भास्कर ने भी क्या किया, भगवान भास्कर ने और व्यास भगवान ने भी आवृत्ति के लिए उपदेश किया है। आवृत्ति रसकृत उपदेशात, इसे दृढ़ होने के लिए, जब तक पूरा दृढ़ न हो जाए तब तक आवृत्ति। हाँ, दृढ़ हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं है। जैसे हमको दृढ़ बोध हो जाता है किसी वस्तु का, तब बाद में आवृत्ति करने की जरूरत नहीं रहती। उसी प्रकार जब बोध हो गया, अपरोक्ष साक्षात्कार तो हो गया, साक्षात्कार हो जाने के पश्चात फिर हम क्या करें, उसको दृढ़ करने के लिए आवृत्ति करते रहना चाहिए। पुनः क्यों नहीं, अपरोक्षानुभूति हो गई तो आवश्यकता तो नहीं है, किंतु यदि मतलब जब तक दृढ़ नहीं होता तब तक आपको थोड़ा संशय बना रहेगा, है? जब तक संशय है तब तक, जब तक संशय तो पहले तो परोक्ष ज्ञान तो हो ही गया, और जैसे महावाक्यों के द्वारा अपरोक्ष ज्ञान हो गया, वो उस अपरोक्ष ज्ञान को क्या करने के लिए, क्या कहते हैं, दृढ़ करने के लिए श्रवणादि नाम आचार्य पुनर्नाथ, श्रवणादि का विधान आचार्य ने किया। हाँ, तो आचार्य भगवान ने भी, क्योंकि आवृत्ति रसकृत उपदेशात इस सूत्र भी आया है, एक बार ज्ञान क्या कहे, बार बार है वेदांत का श्रवण करते रहना चाहिए, अतः संशय आदि फिर निवृत्ति न हो, संशय आदि की प्रवृत्ति न हो। जैसे भोजन कभी कभी तो उत्तम अधिकारी है, उसके लिए तो कोई जरूरत नहीं है, मध्यम अधिकारी के लिए आवृत्ति करते रहना चाहिए। जैसे अधिकारी को और ज्यादा प्रयत्न करना पड़े, जैसे उत्तम अधिकारी थे, भूख भोजन कर लिया तो उसकी निवृत्ति होगी, फिर जरूरत नहीं है उसके लिए दोबारा भोजन करने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए तो ऐसा है। किंतु जिसने कम खाया है, जिसने कम खाया, पेट भरा ही नहीं, उसके लिए दोबारा खाने का विधान दोबारा खा सकता है। जिसने और कम खाया है तो उसको 2-3 बार खा सकता है। जिसका पेट भरा गया उसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इसका अधूरा पेट है, अधूरा भोजन किया उसने, उसको फुल भरने के लिए क्या करे, भोजन कर ले। उसी प्रकार और जिसने कम खाया है, नाश्ता के जैसा खाया, भोजन किया नाश्ता के जैसा, उसके लिए क्या करे, फिर भोजन पर्याप्त कर ले जिससे भूख निवृत्ति हो जाए। उसी प्रकार उपासना से तो अंतःकरण शुद्धि हो ही गई, अब उसके लिए उपासना करे तो वो निध्यासन करेगा तो वही उपासना बन जाएगी। मन को एकाग्र यही उपासना है, मन को हम बिना उपासना के तो अरे मन नहीं रुकेगा, प्राणायाम के बिना अथवा साधना के बिना अथवा वैराग्य के बिना, ठीक है ना। तो हम प्राणायाम करेंगे और मन को रोकेंगे, साधना बन गई, साधना बन गई। अब उसी में ब्रह्म इस प्रकार चिंतन करते रहना चाहिए, तो ब्रह्म ही की साधना हो गई। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, ये भी मंत्र ही है। ओमकार का जप किया, ओमकार भी उस दृष्टि से जब कि ओमकार जो रूप है वो ब्रह्म है ना। एक किसी का ही आलम्बन होना, एक का आलम्बन, दो का आलम्बन नहीं होना। वेदांत का श्रवण किया तो मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का चिंतन करते रहे। तीनों जगत मेरे में नहीं है। निषेध के द्वारा और विधि के द्वारा करे तो सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सर्वम खलु ब्रह्म, है ना। तो सब कुछ ब्रह्म ही है। इस प्रकार विधि द्वारा होगा और निषेध नैतिक द्वारा होगा। दोनों प्रकार से चिंतन करता हुआ क्या करे,
उपासना का चिंतन करे तो गहरा चिंतन हो गया तो फिर ज्ञान तो हो ही गया, लेकिन दृढ़ करते ना लास्ट ज्ञान हो जा, परोक्ष ज्ञान तो है ही। चरम वृत्ति बना दे, चरम वृत्ति बनने के पश्चात फिर वो बन गई एक बार तो उसको थोड़ी बनी तो घंटा 2 घंटा के लिए, किंतु चरम वृत्ति बन गई तो दोबारा फिर बनाता रहा, उसको पक्की करता रहा, है कि नहीं। चरम वृत्ति एक बार पहले से ही प्रयास करने से चरम वृत्ति तो बने, जीव प्रयास करेगा तो एक फिर बन जाएगी, एक ही बन तो गई। बनने के पश्चात अब क्या करेगा वो, जिसका पहले अभ्यास था भजन जिस ज्ञानी का ज्ञान होने से पहले उसने क्या किया था, चरम वृत्ति बनाता था, प्रयत्न करता था। अब वो उसकी आदत पड़ गई, क्या पड़ गई, अब चरम वृत्ति बन गई और ज्ञान हो गया, चरम वृत्ति बन गई और ज्ञान हो गया। अब क्या करेगा वो, उसकी जो आदत पड़ी थी वो आदत फिर छोड़ेगा, सोएगा तो नहीं, क्या मेरे ज्ञान हो गया मैं सोता ही रहूं हमेशा के लिए, ऐसा तो नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। हाँ, जैसे पहले वो उसका अभ्यास था उसी प्रकार अभ्यास करता रहेगा, ध्यान करता रहेगा, तो ध्यान करते रहेगा तो वेदांत का चिंतन करता रहेगा, वेदांत का चिंतन करते करते ध्यान करते करते उसको ज्ञान हो हुआ था। तब वही उसकी यहाँ क्या हुआ था, आदत बनी थी, वही आदत ही क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी, है कि नहीं। वही तो ज्ञान होने के बाद कहते हैं, जो ज्ञान होने के पश्चात है ना, वेदांत ब्रह्मात्मनि ऐसी तात्पर्य है श्रवणम वगैरह। हाँ, तो वेदांत के ज्ञान करने के लिए कहते हैं भगवान भास्कर आचार्यों के द्वारा भी पुनर्श्रवण आदियों का पुनर्कथन किया गया है, तो बार बार करते रहे ज्ञान के दृढ़ के लिए। बोलते यहाँ पर है श्रवण आदि का आवर्तन क्यों विधान किया गया है, श्रवण आदियों का विधान क्यों किया गया है, ज्ञान को दृढ़ करने के लिए। आपको ज्ञान दृढ़ नहीं हो सकता, भूल जाओ ज्ञान है, हो सकता है एक बार ज्ञान हो गया, चरम वृत्ति नहीं बनी तब तो दृढ़ करने के लिए, चरम वृत्ति बन गई तो फिर जरूरत नहीं है ज्ञान के लिए, है ना। फिर भी अब क्या करेगा, तो ज्ञानी हो जाएगा, ज्ञानी बने फिर क्या करेगा, तो आज जो आदत बनी हुई है उसी का ही निर्वाह करेगा। तो जब ज्ञान नहीं, परोक्ष ज्ञान हो गया तो अपरोक्ष के लिए उसको दृढ़ ज्ञान करने के लिए बार बार कोशिश करना पड़ेगा। तो ये है, तो जहाँ चरम वृत्ति बन गई, चरम वृत्ति बनने के पश्चात भी वही करेगा, और जो चरम वृत्ति नहीं बनी इससे पहले वो तो उसके लिए विधान ही है, निध्यासन करे तो करे, तो बहुत अभ्यास करेगा, अभ्यास करते करते राग हो, तो उसी में क्या हो गया, उसकी ऐसी वृत्ति बन गई, स्वभाव भी बन गया। अब स्वभाव को नहीं छोड़ पाता, स्वभाव को कोई व्यक्ति छोड़ता नहीं। एक श्लोककार कहते हैं, सिंगो व्याघ्रो तुष्यति कानने सहगहनाम सिंगो गुहाम सेवते, हंसो पद्मिनी बांधति कुस्मिताम गर्त्रा श्मशाने स्थले, नीचो साधु सत्कृति साधु में भयते, नीचो भी नीचम जन्म या यस्या प्रकृति स्वभाव जनिता कहना भी न त्यज्यते। तो व्याघ्र तो वो जंगल में सोता है, व्याघ्रो तो सती कानने, जंगल में उसको आनंद आता है, सिंगो गुहाम सेवते, शेर हमेशा कहाँ, गुफा में पड़ा रहता है, हमें रात को दिन को कहाँ पड़ा रहता है, गुफा देखता रहता है, गुफा में उसको अच्छा लगा रहता है। उसने आहार किया और आहार करके क्या काम चला जाता है, गुफा में सो जाता है। और व्याघ्र हमेशा जंगल में घूमता रहता है, और हंस से हमेशा मानसरोवर को ही देखता रहता है, वहां पर उसको वो कमल मिलते हैं, कमल को खाता रहता है। हंसो वांछति पद्मिनी, हंस क्या कमल को ही खाने के लिए इच्छा करता है और मानसरोवर आदि में रहता है। हंसो वांछति पद्मिनी कुसुमताम गिरधरा श्मशान स्थले, और गीध आदि कहाँ रहते हैं, शमशान में रहते हैं। उनको देख शमशान में व्यक्ति कहा जाएगा, मांस आएगा, मांस यहाँ भोजन मिलेगा, अन्य जगह में भोजन नहीं मिलेगा। तो गिरधरा तो शमशान को ही चाहते हैं। और साधु सत्कृति साधु में बैठे, और साधु जन सज्जन पुरुषों को चाहते हैं। जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, वो साधु को ही चाहते हैं कि हमारे पास जो भी व्यक्ति आए वो साधु वाला ही आए, अतः सत्कर्म करने वाला ही आए और शुभ चिंतन वाला ही आए, गलत व्यवहार करने वाला ना आए। और नीच व्यक्ति कहते, शराबी कहता, मेरे पास जो भी है शराब पीने वाला ही
नीच व्यक्ति नीचे कोई चाहता है और साधु वाला साधु कोई चाहता है। कहते हैं, कभी कहता है या यस्य प्रकृति स्वभाव जनता, जिसकी जैसी प्रकृति है वो स्वभाव से उत्पन्न हुई है वह प्रकृति के अनापिता त्यजते, किसी प्रकार से नष्ट नहीं होती, त्याग नहीं कर पाता। अब ज्ञानी का भी क्या हो गया, ज्ञान करने के लिए उसने क्या किया था, साधना करी, अभ्यास, दृढ़ अभ्यास किया था, दृढ़ अभ्यास करते करते ज्ञान हो गया। अब वो उसकी प्रकृति है स्वभाव बन गया। स्वभाव बनने के पश्चात क्या करता है वो, फिर उसी स्वभाव में चलता है, ध्यान करता रहता है और उन चिंतन जो भी वेदांत करता है वो करता रहता है। ऐसा है। तो ये श्लोक है, ये है कि नहीं। तो आगे कहते हैं, आचार्य ही केन वाक्यन अविहितम इति आशंका तद वाक्यम बढ़ती। आचार्य भगवान ने, भगवान भास्कर ने, जो महापुरुषों का प्रयोग जब भी बोला जाता है, महापुरुषों को जब भी संबोधन किया जाता है, नाम लिया जाता है, तब बहुवचन का प्रयोग करते हैं। मतलब गुरु देवता और आचार्य, गुरु देवता और महापुरुष है ना, गुरुओं के लिए, देवताओं के लिए और महापुरुषों के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। इसी यहाँ पर आचार्य शब्द का प्रयोग किया। भगवान भाष्यकार कर लेना है अकेला, एक है तो एक व्यक्ति के लिए एक ही आना चाहिए थी, बहुवचन का क्यों प्रयोग दिया। मतलब सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। सम्मानार्थम बहुवचन उपयोज्य है ना। आचार्य भी करते हैं, आचार्य न होता है, आचार्य करना चाहिए थी, एक वचन में आचार्यों द्वारा, पूज्य पाद आचार्यों के द्वारा, यानी भगवान भास्कर के द्वारा। तो श्रेष्ठ लोग सम्मान के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। कहते आचार्य के द्वारा, तो आगे केन वाक्य है ना, किस वाक्य के द्वारा भगवान भास्कर ने कहा है, तो बार बार श्रवण करते रहना चाहिए, है कि नहीं, ज्ञान को दृढ़ करने के लिए। तो कहते हैं तद वाक्य पढ़ते, उसी वाक्य को ही पढ़ते हैं। तो वाक्य वृत्ति में उन्होंने कहा है, हम ब्रह्मेति वाक्यार्थ बोधो यावत् दृढ़ी भवेत्, समाधि सहित से तावत् अभ्यसेत श्रवणादिकम। तो भगवान भास्कर वाक्य वृत्ति में 49वां श्लोक है, 49वां श्लोक में कहते हैं कि हम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्म इति, तो मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार के वाक्य अर्थ का जो बोध होता है, यावत वाक्य के अर्थ को, हम और ब्रह्म, ये वाक्य के अर्थ का जो बोध ज्ञान हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से जो जिसको ज्ञान हो गया, बोलते यावत दृढ़ भवे, जब तक दृढ़ नहीं होता, जब तक दृढ़ नहीं होता, यावत दृढ़ भवे, आदृढ़म करोति भवेति भवति अथवा भवा, जो दृढ़ नहीं था उसको दृढ़ को बनाना है ना, स्वीकृत कर दिया। तो जब तक वाक्य के अर्थ का बोध है, जो ज्ञान है, वो दृढ़ नहीं होता, तब तक क्या करना चाहिए, अभ्यास करते रहें। कहते तभी तक कहते हैं, जब तक मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के वाक्य अर्थ का बोध है दृढ़ नहीं होता, तब तक दृढ़ करने के लिए हम ब्रह्म हूँ ऐसा चिंतन करते रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए, समाधि सहित तावत अभ्यसित श्रवणादिकम, समाधि के समदम है ना, समदम नियम उपरति श्रद्धा समाधान है, समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान आदि जो है, जो अन्य है, ब्रह्मचर्य आदि का पालन है और नियम है, वैराग आदि से युक्त होकर के, सम यानी अंतरेंद्रिय का निग्रह, दम यानी बहिरेंद्रिय का निग्रह, उनके विषयों से उनसे उनको नियम, मन को चला मानना होने देना। और 10 दम यानी बाहरी इंद्रिय हैं, जो 10 इंद्रिय हैं, उनको भी ज्यादा चलायमान नहीं हो, स्वाद न ले उनका, बाहरी इंद्रियों से स्वाद न ले और अंतर इंद्रियों से ज्यादातर तो व्यक्ति की इंद्रिय अंदर वाली खतरनाक होती है कि नहीं। वही खतरनाक अंदर वाली इंद्रियों को जिसने रोक लिया, तो बाहर की इंद्रिय अपने आप रुक जाती हैं। मन बुद्धि को जिसने मन को रोक लिया, मन को जिसने रोक, खास है मन को जिसने रोक लिया, तो ये तो बाहर की इंद्रियां तो कैसी अपने आप रुक जाती हैं। तो समाधि के सहित है तावत अभ्यसित है, किसका अभ्यसित करे, वो श्रवणादिकम का अभ्यास करता है, समाधि के सहित है,
समदम तितिक्षा उपरक्ति श्रद्धा समाधान ही जो षट संपत्ति है कि नहीं, इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। तो कहते हैं, अब आप कहते हैं ननु वाक्य प्रमाण जनित ज्ञान से अदृढ़ कुतः इति आशंका। पूर्व पक्षी यहाँ पर प्रश्न करता है कि वाक्य जो वाक होता है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मेति वाक्य है ना, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो वाक्य है, वाक्य प्रमाण जनित ज्ञान का, वाक से उत्पन्न, वाक्य से उत्पन्न प्रमाण, वाक्य जो वेदांत रूप जो वाक है, वेदांत रूप जो चारों वेदों के जो महावाक्य हैं, हम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और तत्त्वमसि आदि। तो ऐसे वाक्य प्रमाण से, वाक रूप प्रमाण से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, चार महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, वह ज्ञान का अदृढ़, अदृढ़म कुतः, अदृढ़ कैसा हो सकता है? चार महावाक्यों से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, प्रमाणित ज्ञान बोलते, वाक्य प्रमाणित। किसी का वाक्य जैसे झूठा होता है, उससे तो ज्ञान नहीं होगा, है? किसी बात से, किसी का वाक्य, किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि हमने ऐसा देखा है, किंतु उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है, तो उसको उसके वाक्य से क्या नहीं होगा? ज्ञान यथार्थ नहीं होगा, संशय वाला तो हो सकता है। जैसे योग सूत्र में एक श्लोक लिखा है, इस श्लोक में सूत्र लिखा, शब्द ज्ञानानुपातो वस्तु शून्य विकल्प। शब्द के अनुसार ज्ञान आप होगा, जैसा शब्द बोलेंगे उसी प्रकार ज्ञान होगा, किंतु वस्तु जाकर के देखेंगे तो यही नहीं वस्तु। मैंने बोल दिया इस कमरे में घट रखा है, इस कमरे में घट रखा है, किंतु वहां पर जाकर देखे तो आप घट मिला ही नहीं। तो घट मैंने बोला उस शब्द का तो आपको ज्ञान हो गया, किंतु वस्तु वहां पर नहीं देखी, तो यथार्थ ज्ञान वो नहीं हुआ, प्रमाणित ज्ञान नहीं है। तो बोलते वाक्य प्रमाण से जनित, वाक्य रूप प्रमाण से जनित, आगम वाक्य नहीं, आगम रूप प्रमाण से जनित जो ज्ञान है, वह ज्ञान का अदृढ़म, अदृढ़ है, दृढ़ नहीं है। कुतः दृढ़ नहीं है, ऐसा कैसा हो सकता है? किस प्रकार से दृढ़ नहीं हुआ, किस प्रकार से वो दृढ़ नहीं हुआ? इसी आशंका को लेकर कहते हैं बाणम, ठीक कहते हैं। संति है, संति बाणम संति है दार्ढ्य, दार्ढ्यस्य हेतवः सत्यनेकथा, बाणं सन्ति यदार्ढ्यस्य हेतवः सत्यनेकथा, असंभावत् असंभाव्यत्वम् अर्थस्य विपरीता च भावना, असंभाव्यत्वम् अर्थस्य विपरीता च भावना। तो पूर्व पक्षी ने जो पूछा कि वाक्य के वेद वाक्य रूप, वेदांत वाक्य रूप जो वाक्य है, महावाक्य है, वो प्रमाणित महावाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान अदृढ़ कैसे हो सकता है? तो कहते हैं वेदांत के, ठीक पूछ, आपने ठीक कहा, कहते हैं कि वेदांत वाक्यों के श्रवण से भी, वेदांत वाक्यों के श्रवण से उत्पन्न होने वाला वाक्य से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान अदृढ़ के ज्ञान को अदृढ़ होने के लिए बहुत सा क्या है, श्रुतियों में बहुत से हेतु हैं। ज्ञान को अदृढ़ होने में, ज्ञान को वेदांत वाक्य से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अदृढ़ होने के लिए बहुत से कारण हैं। वाड़ा में ठीक कहते, संति हेतु बोलते हैं अदृढ़ ज्ञान के लिए, अदृढ़ होने उस ज्ञान, वेदांत से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को अदृढ़ ज्ञान के जो हेतु हैं वो बहुत से हैं। कौन से हैं? बोलते श्रुति अनेक, श्रुति में एकता न होने के कारण। पहला तो है श्रुति में एकता नहीं है, इसलिए ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता व्यक्ति को। एक ही श्रुति होती तब तो बात ठीक हो जाती, किंतु एक श्रुति इस प्रकार के मार्ग से ज्ञान करा रही है, दूसरी श्रुति इस मार्ग से ज्ञान का बोध करा रही है, तीसरी श्रुति इस प्रकार से। जैसे छांदोग्य उपनिषद में तो आत्मा से सीधे आकाश की उत्पत्ति हुई है नहीं? आत्मा तैतृय उपनिषद में सीधा आत्मा से आकाश की उत्पत्ति, तस्मात् वायु तस्मात् आत्मन आकाश संभूता, तो सीधा आकाश से, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हो गई। किंतु वहां पर आकाश क्रम से उत्पत्ति, किंतु अरे छांदोग्य उपनिषद में तेज से उत्पत्ति बदला दी। छांदोग्य उपनिषद में क्या बदला दी? तेज से। तैतृय उपनिषद में सर्वमाभूत, एक साथ ही सब कुछ उत्पत्ति बदला दी।
और दूसरी जगह कहीं दूसरी तीसरी प्रकार से बदला दी, तो एकता न होने के कारण व्यक्ति को थोड़ा संशय हो जाता है, भ्रांत क्या हो जाता है, थोड़ा संशय। इसलिए ज्ञान दृढ़ न होने के कारण श्रुति एकता ही पहला एक हेतु है। और दूसरी है असंभावना, बोलते असंभाव्यत्वम अर्थस्य, जो अर्थ दिख नहीं रहा था, वेदांत के द्वारा प्रतिपादित जो अर्थ है ब्रह्म है, ब्रह्म रूप जो अर्थ है, उस अर्थ की संभावना न होने से, अर्थात न दिखने के कारण ब्रह्म है कि नहीं, इस प्रकार से व्यक्ति को संभावना हो जाती है कि संशय हो जाता है ना, ब्रह्म है अथवा नहीं, होता तो दिखता नहीं है तो नहीं है। तो बोलते जो अर्थ का असंभाव्यत्व के दूसरा हेतु है। और तीसरा हेतु कहते हैं विपरीत भावना। देह आदि में कर्तृत्व बुद्धि हो गई, देह आदि में क्या मान लिया, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, अहंकार में कर्ता भोक्ता हो गया, अहंकार ही चेतन होने लगा, चिदाभास ही चेतन हो गया, कूटस्थ के साथ संयोग हो जाने चिदाभास क्या हो गया, चेतन जैसा प्रतीत होने लगा। इस प्रकार से अनेक क्या हेतु, ज्ञान के आदरण में अनेक प्रकार के हेतु हैं, इसलिए ज्ञान को दृढ़ करने के लिए बार बार श्रवण करते रहना चाहिए। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ही यानी यस्मात्, जिस कारण से, यस्मात् कारणात् श्रुति अनेकता, श्रुति अनेकता, श्रुति नाम नानात्म एको हेतु, जिस कारण से श्रुतियों की एकता न होने के कारण श्रुतियों के नानात्व में एक हेतु है ज्ञान के आदरण होने के लिए, है ना, यानी एकता नहीं है अनेक होने से। अर्थस्य यानी अर्थस्यापि अखंड एक रसस्य अद्वितीय ब्रह्म रूपस्य अलौकिकत्वेन असंभावित्वम अपरः, कहते हैं जो अर्थ है वो कैसे, अखंड एक रस वाला जो अर्थ है, उस अर्थ का अद्वितीय ब्रह्म रूप जो अर्थ है कैसा है, अद्वितीय ब्रह्म रूप जो अर्थ है वो लौकिक न होने से, जैसे घट तो लौकिक है, घट कैसा है, घट लौकिक है, इसलिए उसमें भ्रांति नहीं होती, हम जान लेते हैं, हम चक्षु इंद्रिय के द्वारा जान लेते हैं, किंतु ये अद्वितीय आत्मा कैसा है, लौकिक नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो अनुभव गम्य है, अनुभव गम्य है। हम गुड़ कितना मीठा है वो देख करके नहीं बता सकते कितना मीठा है, गुड़ कितना मीठा है देख करके नहीं बता सकते, वो तो अनुभव गम्य है। क्यों, उसको जिब्बा में ले जाएंगे, चाकेंगे, तभी हम उसका व्याख्यान कर सकते हैं, बहुत मीठा है कि नहीं, लेकिन देख करके तो उसको पता नहीं चलेगा कि इतना मीठा है कि नहीं है, वो तो मीठा स्वरूप ही है उसका। तो उसी प्रकार आत्मा कैसे है, अनुभव गम है, अनुभव के द्वारा जाने जाते, अनुभव का विषय होती है और चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं बनती, इसलिए अलौकिक होने से असंभावना रूप जो दूसरा हेतु है, कैसे ज्ञान को आदरण करने के लिए, है ना, आत्मा में जो आत्मा का जो ज्ञान है, ब्रह्म का जो ज्ञान है, वो दूसरा हेतु है कि आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, ब्रह्म रूप जो आत्मा है वो प्रत्यक्ष चक्षु इंद्रिय के द्वारा विषय नहीं होती। लेकिन श्रुति कहती है कि प्रत्यक्ष, श्रुति तो आपको बोध करा देती है, तुम ही आत्मा हो, अब तो अब आपको अरे बोध करा दिया, तो बोध करा दी तो आपका फर्ज बनता है कि मैं आत्मा हूँ, इस प्रकार से चिंतन विचार करें, विचार करते आपको निर्ध्यासन हो जाए, निर्ध्यासन करते करते चरम वृत्ति उत्तम अधिकारी हो गया तो विचार, एक बार विचार से ही ज्ञान हो गया, उत्तम अधिकारी नहीं है तो बार बार अभ्यास करिए। अमरनाथ आसोते रामते कालम वेदांत चिंतया दद्यात नावसरम किंचित कामादीना मना का भी, तो इस प्रकार से चिंतन करें, काम आदि को मन में थोड़ा सी जगह मत देने दीजिए, राग द्वेष किसी चीज को मन में जगह नहीं, राग द्वेष को यदि काम नहीं कामना को जगह दे दिया तो उस कामना में फंस जाएंगे आप, कामना में ही फंस जाएंगे, बस जाएंगे, तो फिर इधर का चिंतन छोड़ देंगे। ऐसे आचार्यों ने वर्णन किया, म्लेच्छ भाषणम न वक्तव्यम, म्लेच्छ भाषणम न वक्तव्यम, यदि आप म्लेच्छ भाषा बोलोगे तो इधर की भाषा छोड़ दोगे, नहीं छोड़ोगे। अंग्रेजी जो बोलना सीख गया तो ज्यादातर अंग्रेजी बोलेगा, हिंदी भाषा उसको भी छोड़ देता, संस्कृत तो छोड़ ही देता है, नहीं छोड़ देता, उसको जहाँ देखा मौका लेकर अंग्रेजी पढ़ा है, पढ़ के आया शहर से, देखा आया तो शहर में आया तो शहर वालों को देखा कि अंग्रेजी में बात छोड़ देता है, डायलॉग छोड़ देता है, भले एक गाँव वाले जाने ना, फिर भी कुछ ना कुछ अंग्रेजी की बात के छोड़ देता है।
अब उसको माहौल ही मिल गया कि अंग्रेजी बोलने वाले यहाँ खूब है, तो अपनी भाषा को तो वो छोड़ ही देता है और अंग्रेजी बोलने लगता, सोचता कि हम शिष्टाचार वाले अच्छे हैं, अंग्रेजी बोला तो हम अच्छे पढ़े लिखे सभ्य हैं, है कि नहीं, ऐसा उसके मन में धारणा हो जाती है। तो अपनी भाषा म्लेच्छ भाषण न वक्तव्य, अनार्य उर्दू, हाँ आर्य भाषा को छोड़ करके सारी भाषाएं म्लेच्छ हो जाते हैं, आर्य है ना, आर्य भाषा को छोड़ करके, अर्थात तो भारतीय भाषा को ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। भारतीय मतलब वैदिक संस्कृत का ज्यादा प्रयोग करें, संस्कृत नहीं आए तो हिंदी का प्रयोग करें, हिंदी है ना अपनी भाषा को ज्यादा बोलना चाहिए। बोलते बोलते हैं गीता में वर्णन किया है, पर धर्मो भयावहा, पर धर्मो भयावहा, अपना ही धर्म श्रेष्ठ होता है, अपने धर्म में स्वमरणम भला है ना, अपने धर्म में मानना ठीक है, किंतु पर धर्म में जाकर के मानना ठीक नहीं है, दुख का हेतु होता है। इसलिए अपनी भाषा ही ज्यादा प्रयोग करना चाहिए, मतलब संस्कृत ज्यादा प्रयोग करे तो अच्छा है। संस्कृत में एक विधान है, संस्कृत को बोलने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है, संस्कृत में बोलने से क्या मिलता है, पुण्य। एक विशेषता ये भी है, एक तो बुद्धि सूक्ष्म होती है और पुण्य भी मिलता है। हिंदी भाषा बोलने में पुण्य नहीं मिलता, अंग्रेजी में पुण्य नहीं मिलता, लेकिन संस्कृत बोलने में पुण्य मिलता है। संस्कृत पुण्य का हेतु होती है, संस्कृत बोलने मात्र से पुण्य होता है, और वेद पाठ करेंगे तो और पुण्य होगा, है ना। तो ऐसा फिर वो वेद पाठ से स्वर्ग मिल जाता है, हाँ वेद पाठ ही स्वर्ग में जाएगा, उसको पुण्य का प्रभाव है। संस्कृत के द्वारा उच्चारित होने से वो वेद तो मंत्र है, और मंत्र के जाप करने सीधा व्यक्ति स्वर्ग में जाता है। सामान्य मंत्र पढ़ने वाला, बिना अर्थ के पढ़ने वाला व्यक्ति स्वर्ग में चला जाता है वेद पाठ के बल से, यदि झूठ नहीं बोलता तो, और झूठ बोलने लगा तो झूठ बोलने से पुण्य, झूठ से पुण्य क्षण होता है। तो यहाँ तक कहते हैं अखंड एक शास्त्र कैसा है, असम लौकिक न होने से असंभावित दूसरा दोष हो गया। तो आगे कहते हैं विपरीत भावना चा पुनः, तो कर्तृत्व आदि अभिमान रूप जो तृतीय विपरीत भावना है वह तृतीय हेतु है। विपरीत भावना कहते हैं कर्तृत्व आदि अभिमान, शरीर में आत्मबुद्धि कर ली, कर्ता भोक्ता अपने कोई मानने लगा जी, है ना, कूटस्थ, और अपने धर्मों को कूटस्थ में आरोपण कर दिया, और अब उसके धर्मों को अपने में आरोपण कर लिया, अन्यों ने अध्यास कर लिया ना चिदावास ने। तो ऐसे ये तृतीय हेतु है। इति एवं वेद आदृढ़स्य हेतु बाणम संति, तो यहाँ आदृढ़ ज्ञान के हेतु विद्यमान है, बाड़ा में ठीक है, विद्यमान है, कितने आदृढ़ ज्ञान के लिए, आदृढ़ ज्ञान के बहुत से हेतु विद्यमान है, आप ठीक कहते हैं। सर्वता विद्यन्ते, सर्व सभी प्रकार से विद्यमान रहते हैं। अतो इसलिए अप्रोक कहते हैं, अतो अप्रोक से अनुभव दाढ़ सर्वणादिकम आवर्जनम इति भाव। अतः इसलिए आदृढ़ ज्ञान के लिए बहुत से हेतु होने के कारण अब उस ज्ञान को दृढ़ करने के लिए, अप्रोक्ष करने के लिए, ज्ञान को अप्रोक्ष करने में, ब्रह्म इस प्रकार के ज्ञान को अप्रोक्ष करने के लिए, अनुभव दाढ़ के लिए, अनुभव की दृढ़ता के लिए श्रवण आदि का आवर्तन कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए। आवर्तनीयम अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय क्या हो, किसमें आता है, विधि लिंग में आता है, विधि अर्थ में। तो आगे कहते हैं एवं त्रिविधान आदृढ़ हेतून उपन्यास्य श्रुति नानात् प्रयुक्ता दार्ढ्य निवृत्तये श्रवणावृत्ति कार्य इति आह शाखा। बोलते हैं एवं इस प्रकार से तीन प्रकार के आदृढ़ हेतु को उपन्यास, ज्ञान के आदृढ़ हेतु है, ज्ञान के अदृढ़ता के जो हेतु हैं, ज्ञान के आदृढ़ता के जो हेतु हैं, तीन प्रकार से आदृढ़ के हेतुओं को उपन्यास कर दिया। तीन हेतु कौन है, श्रुति में नानात्व, एक पहला होगा, दूसरा होगा असंभावना दोष, तीसरा विपरीत भावना दोष। ये तीन ज्ञान के तीन प्रकार के आदृढ़ हेतुओं को उपन्यास करके, ज्ञान के तीन प्रकार के आदृढ़ ज्ञान को आदृढ़ करने के लिए इन तीन हेतुओं को उपन्यास करके अब कहते हैं श्रुति के जो नानात्व प्रयुक्त है, श्रुतियों में जो
नानार्थ प्रयुक्त अदृढ़ के लिए, अदृढ़ हो रहा था जिसमें ज्ञान अदृढ़ हो रहा था, उस अदृढ़ की निवृत्ति के लिए श्रवण आदि की आवृत्ति कर लेना चाहिए। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो शास्त्र बतलाते हैं तो यहाँ पर ऐसा ऐसा है, श्रुतियों में नानार्थ को दिखलाते हैं। कहते हैं शाखा भेदात काम भेदात श्रुतम का कर्मान्यथा अन्यथा, शाखा भेदात् काम भेदात् श्रुतं कर्मान्यथान्यथा, एवमत्रापि मा संकीर्त्यतः श्रवणमाचरेत्। एवमत्रापि मा संकीर्त्यतः श्रवणमाचरेत्। कहते हैं भेद क्यों, ज्ञान अदृढ़ क्यों हो जाता है? ज्ञान अदृढ़ क्यों होता है? क्योंकि एक ही बात, सारे वाक्य सारा वेद है, चारों वेद एक ही विषय को नहीं बतलाते। चारों वेद एक ही विषय क्यों? क्योंकि कर्मकांड अलग को बतला रहा है। कर्मकांड कर्म के लिए कहता है, उपासना कांड उपासना के लिए कहता है, ज्ञान कांड ज्ञान के लिए कहता है। तो तीन तो भेद वैसे ही कर दिए हैं। और तीन भेद तो ये हो गए। फिर शाखा भेद, एक व्यक्ति कहा ये शाखा ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति का ये शाखा में ऐसा बोला है, दूसरे व्यक्ति ने कहा इस शाखा में ऐसा बोला है। इसलिए पहला नियम था, पहले का स्वाध्याय करने के लिए नियम था कि जो व्यक्ति जिस शाखा में उत्पन्न हुआ है उस शाखा का वेद पूरा पाठ पूरा वेद पढ़ना चाहिए। हम जिस शाखा में उत्पन्न हुए हैं पूरे का नहीं, जिस शाखा में हम उत्पन्न हुए हैं तो हमको अधिकार को उस शाखा तो पहले पढ़े हैं। इसके पश्चात दूसरी शाखा उनको पढ़ने की इच्छा है तो पढ़े, और नहीं पढ़ने की इच्छा तो नहीं पढ़े। तो जो व्यक्ति जिस शाखा में उत्पन्न हुआ है उस शाखा को पढ़ना अनिवार्य था। जैसे कौतुम शाखा, कर्ण शाखा, मानदेय शाखा, कट शाखा। एक शाखा में बहुत सारे उपनिषद, एक शाखा का एक उपनिषद रहता है, प्राय एक ही है, और एक आध दो और होंगे ज्यादातर। एक वो उपनिषद को पूरा शुरू से, हाँ, कर्म कांड भी उस शाखा में कर्म कांड भी आएगा, उपासना में आएगी, और ज्ञान कांड भी, तीनों आ जाएंगे। तो उसमें जो चाहिए वो पढ़े। नहीं, एक शाखा तो पढ़नी पड़ेगी। जिस शाखा में कर्म उपासना ज्ञान तीनों पढ़ना पड़ेगा। तीनों पढ़ लिया। पढ़ने के पश्चात फिर व्यक्ति कैसा है, बुद्धिमान है, क्या रागी है कि वैरागी है, उसके संस्कार कैसे हैं। यदि गृहस्थ धर्म वाले हैं तो विहार करे, कर्मकांड करे, और गृहस्थ धर्म में उसको आना नहीं आता तो अपनी फिर क्या करे, संन्यास ले ली। लेकिन ब्रह्मचर्य अवस्था में पढ़ना पड़ता है। अध्ययन करने में कोई हानि नहीं है ना। पढ़ लिया अध्ययन कर। पुराने जमाने में बहुत कठोरता से करवाते हैं, 12 वर्ष में भेज देते हैं। कहाँ पर? गुरुकुल में। गुरुकुल में ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष की अवस्था में, और क्षत्रिय को 12 वर्ष की अवस्था में, और वैश्य को 16 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल भेजते थे। तो तब से लेकर के 12 वर्ष तक पढ़ता है, 12 साल तक। ऐसा है, 12 साल का नियम नहीं है। व्यक्ति कितना योग्य है उसके अनुसार वो पढ़ता था। हाँ, 12 साल का सत्र चलता है। 12 साल बाद फिर उनको गृहस्थाश्रम में भेज देते थे। नहीं, वो नहीं भेज, उस समावर्तन संस्कार कर देते थे। क्या हमने जो मुझ आचार्य में जो विद्यार्थी मैंने सारी विद्या पढ़ा दी, अब आप मेरे तरफ से मुक्त है। समावर्तन संस्कार का भी आता मुक्त है, छोड़ दिए गए। अब आपकी इच्छा है कि जो आपको करना है वो करिए। गृहस्थ धर्म पालन करना तो गृहस्थ धर्म पालन करिए, व्रत बनना तो व्रत बनिए, जो आपकी रुचि है अनुसार। तो व्यक्ति अपने ज्यादातर गृहस्थी आश्रम करते थे। अब जिसको नहीं है, गृहस्थ आश्रम नहीं हो गया, तो वो उसी गुरुकुल में रहकर के नैष्ठिक ब्रह्मचार्य का पालन करता था। और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते करते उसको आप वैराग हो गया पूरा, तो संन्यास ले लेता था। ठीक है ना, विधिवत हो जाता। और श्रुति कहती है यद हरेवा प्रवर्जित तद हरेवा प्रवर्जित प्रवर्जित। जब आपको वैराग हो तभी घर छोड़ दे, जिस काल में वैराग हो। ऐसा नहीं मरकट वैराग नहीं होना चाहिए। अभी वैराग घर छोड़ दिए, फिर दोबारा फिर वासना जा रहे तो फिर घर लौट के आ गए, वो वैराग नहीं। ऐसे हो जाते हैं ना कई लोग, बहुत होते हैं ऐसे। तो 80% 90% बहुत होता है। घर में झगड़ा होगा, छोड़ दिया, 1-2 दिन के लिए वैराग, घर में झगड़ा हो गया तो अशांत हो गया मन, चलो घर छोड़ो, बाहर चलो, घर छोड़ दो, बाबा जाते हैं तो बाबा के लान में आ गए
तो देखा यहाँ भी बड़ी समस्या, बाबा लोग झाड़ू पोंछे लगवाते हैं, बाबा लोग झाड़ू पोंछे लगवाते हैं, बर्तन मंगवाते हैं, इससे अच्छा घर ही ठीक था। तो लौट गया, बिना भोजन बना के देती, कपड़ा भी धोती, और क्या सारा कुछ मिलता था, बस थोड़ा बहुत ही तो काम करना पड़ती थी। तो इसलिए यहाँ तो और ज्यादा काम करना पड़ रही है। तो इससे परेशान हो गया कौन, घर को घर है चला जा रहा है, चले जाते हैं। और बहुत ऐसा है तो बहुत से लोग अलग संस्कार में दूसरी लाइन में चले जाते हैं। तो ऐसे पहले तो बैरागी होते हैं, फिर महात्मा बन जाते हैं, फिर धीरे धीरे बैरागी ठंडा हो जाता है। यहाँ ये भी है, और का पहले तीव्र वैराग्य था, बाद में फिर माहौल देखते देखते उसका वैराग्य ठंडा ही हो जाता है। ये भी साधन में पतन है। हाँ, वैराग्य ठंडा हो गया तो मतलब वो फिर उसकी वृद्धि जल्दी नहीं हो, शीघ्रता नहीं हो। जैसे घर छोड़ते ही व्यक्ति लग जाए एकाएक तल्लीन हो जाए तो व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त कर ले, किंतु वैराग होने पर फिर आश्रम में आया और यहाँ का माहौल में फंस गया तो वैराग ठंडा हो गया, जल्दी। हाँ, तो बस जीवन यापन हो रहा है उसका, और क्या। ऐसे हम लोगों का जीवन यापन हो रहा है, और क्या ऐसे उसका मृत्यु के पश्चात से दूसरा जन्म में साधना करें, मृत्यु पर आता, और ऐसे ही तो चलता है। तभी तो इस जन्म में पूर्व जन्म में बाबा होंगे, इसी जन्म, इसलिए उस जन्म में सफलता ज्यादा नहीं मिली, इस जन्म में बाबा बन गए। अब इस जन्म में सफलता नहीं मिली तो अगली बार जन्म में फिर बाबा बने। बीच में कोई दूसरा योनि नहीं आएगा, वो भी हो गए वो यदि दूसरी योनि आ गई तो वो भी भोग लेंगे, फिर बाबा बन जाएंगे। फिर मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि बाबा बनने के समय बाबा बन गए तो फिर दूसरी योनि में कम जाने का चांस है। यदि बाबा बनने के पश्चात गलत कार्य नहीं किए जाते तो दूसरी योनि में चांस नहीं है, मानव तो बनेंगे ही। उस जन्म में बुद्धि कैसा होगा? उस जन्म में बुद्धि ठीक ही रहेगी, क्योंकि इस जन्म की वो साधना का प्रभाव रहता है। इस साधना का कोटि नष्ट नहीं होती। इस कक्षा को आपने पढ़ लिया है इस जन्म में, अगले जन्म में उस कक्षा तक आप शीघ्रता से पहुंच जाओगे। और आपने नहीं देखा कि बड़े बड़े इंजीनियर जो अंग्रेज पढ़ लेते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, वो व्यक्ति घर छोड़ने के बैराग होने के पश्चात इधर लाइन में आते हैं, फिर यहाँ संसद पढ़ते हैं तो पढ़ाई नहीं होती उनसे, तो समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आती। आप व्याकरण पढ़ने नहीं आती, वो समझ में नहीं आता। वो समझ पढ़ते हैं तो सर से ऊपर जाती है। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ऐसी उन्होंने कक्षा पास ही नहीं करी थी। इस जन्म में मेहनत ज्यादा मेहनत करेंगे तो आएगी, लेकिन नहीं। हमारे डॉक्टर साहब नहीं पढ़े ना, ये तो पढ़े हैं, हाँ, ये अंग्रेजी में ज्यादा फर्राटे हैं, लेकिन संस्कृत थोड़े बहुत पढ़े हैं। व्याकरण पढ़े, थोड़ा मिशन में पढ़ा देते हैं थोड़ा वो। अंग्रेजी में अच्छे पढ़े, वेदांत आनंद वेदांत भी पढ़े। हाँ, वेदांत पढ़े हैं अंग्रेजी में। साधना ज्यादा करते, साधना तो चली रही है उनकी, निष्काम सेवा। नहीं, निष्काम सेवा ही तो है उनकी। और निष्काम सेवा के साथ साथ कमरे में आते हैं तो और दूसरा, हाँ, कमरे में भी साधना कर। हाँ, आपने देखा होगा तो डॉक्टर फालतू चर्चा नहीं करता, अपने समय से रहता है, किसी से गप्पा नहीं लड़ाता, है ना। जैसे हम लोग गप्पा लड़ाते हैं, ऐसा गप्पा भी नहीं लड़ाता, स्वतंत्र अकेला घूमता है, उसके साथ दूसरा भी नहीं घूमता। वो भजन भी करता है, प्रवचन भी सुनता है, और साथ साथ जिस कार्य कर रहा है उसको भी देखता है। यदि नहीं देखेगा तो उसमें भी बोल दवाई दूसरी दे देगा। यदि नहीं देखेगा तो भूल जाएगा कि इस दवाई इस मर्ज में आती है, भूल गया तो दूसरे को विपरीत दे दिया तो समस्या होगी ना, इसलिए उसके विषय में चिंतन करना पड़ेगी। तो तीनों प्रकार से उसकी सेवा अच्छी पक्की है, जानदार है, कोई राग भी नहीं है, ज्यादा दोष भी नहीं है किसी से, हल्ला करने से आ जाए। स्वभाव है व्यक्ति का, है ना, कहना पीना त्याज्य थे, तो यही है। तो बोलते हैं शाखा भेद से दूसरी शाखा इसको सीखो। काम भेदात, व्यक्तियों की क्या है, ऐषणाएं है, किसी की कुछ प्रकार की ऐषणा है, किसी कुछ प्रकार की ऐषणा, किसी को पुत्र की ऐषणा है, पुत्र चाहिए तो पत्नी का संग्रह करता है, किसी लोक की ऐषणा है और ख्याति चाहिए, हमको हमारा नाम जय जयकार हो,
10 लोग हमारे नाम को जाने, सारे मोहल्ले, सारे गांव, इस इलाका वाले सारे मेरे को जाने। ऐसी व्यक्ति की इच्छा होती नहीं होती, इच्छा होती है। वित्तेषणा, व्यक्ति कह मैं खूब धन कमाऊंगा, ऐसे बड़े बड़े जो सेठ लोग है ना, उनको वित्त की इच्छा है। ऐसे कौन है जो बड़ा सबसे बड़ा भारत का? अंबानी। अंबानी कहता मेरे, अरे सबसे विश्व में मेरा नाम हो जाए। अपने भाई को मिला रहा था, नहीं मिला, भाई को मिला रहा था, दोनों मिलकर के पूरा मिल तो इसका नाम आ जाता विश्व में नंबर 1 पैसे वाला है क्या? तो लोकेश नाथ थी इसकी, मिला नहीं तो दूसरे तीसरे जितने नंबर पे होगा उतने पे संपत्ति मिल जाता तो एक नंबर पे हो जाता, इसका नाम बढ़ जाता, पूरे विश्व में रिकॉर्ड हो जाता, और रिकॉर्ड सब पीछे रह गया। तो यही है। और काम भेद से, और काम भेद से श्रुतम कर्म अन्यथा, अन्यथा कर्म अन्य अन्य प्रकार के होते हैं। काम भेद से जो श्रुत सुने गए कर्म है ना, श्रुत कर्म, श्रुति वाले, तो श्रुत अरे कहते हैं कर्म श्रुत कर्म वेद का जो सुना गया वह अन्य अन्य प्रकार से सुना गया। एवं इस प्रकार से अत्र जिस प्रकार से वहां पर कर्म कारण में अन्य काम भेद से, शाखा भेद से कर्म अन्य अन्य प्रकार से सुने गए, उसी प्रकार से यहाँ पर वेदांत वाक्यों में भी हो जाए अन्य अन्य प्रकार, मतलब आत्मा को विषय में वर्णन करें तो मतलब मां संख्य, ऐसी शंका यहाँ पर वेदांत वाक्य में नहीं करना चाहिए। सारे वेदांत वाक्य आत्मा का ही बोध कराने वाले होते हैं। वेदांत वाक्य क्या है? सबका तात्पर्य वेदांत वाक्य का आत्मा का ही बोध कराना है, चाहे किसी प्रकार से कराएं। तो यहाँ ये इस प्रकार प्रभाव पतित न्याय है कि नहीं है? प्रभाव पतित न्याय है, एक संबंधी ज्ञान अपर संबंधी स्मारकम भवति। तो जैसा ज्ञान है, अब एक वेद जैसे कर्म कांड बतला रहा है, वेदांत वेद भाग कर्म कांड बतला रहा है, उसी प्रकार वेदांत भाग भी कर्म कांड को बतला है कि नहीं? तो प्रभाव पतित न्याय, हम इस राह से हम जैसे हमारे पूर्व के आचार्य गए थे अथवा वंशज गए थे, उसी मार्ग से हम जा रहे हैं। प्रभाव पतित है ना, एक लकड़ी बह गई इस लाइन से तो उसी का पीछे भी आने वाली उसी लाइन से बह रही है एक धारा में। तो ये प्रभाव पतित न्याय है। तो प्रभाव पतित न्याय से भी वेदांत भाग भी कर्मकांड का हेतु वाले हो जाए, अनेक अनेक प्रकार से भेद को प्रतिपादन करें, तो मां संघ की ऐसी शंका न कर नहीं कर मार्ग से ले जाते हैं। जैसे एक कर्मकांड है भेद वाला है, कर्मकांड हक कैसा है? भेद को कथन बात निकाला, किसी कामना इस प्रकार के लोक की कामना है तो लोक विषय कर्म करता है, किसी को परलोक की कामना परलोक विषय कर्म करता है, किसी को कामना ही नहीं है तो वैसे ही जीवन यापन करता है, वैसे दिखावा करता है कि नहीं? तो उसी प्रकार यहाँ भी हो जाए भेद का प्रतिपादन करने वाले वेदांत तो मां संकी थी, ऐसा यहाँ पर शंका नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए श्रवण मासिक यहाँ पर शंका ना हो, शंका नहीं करना चाहिए, इसलिए श्रवण बार बार करते रहना चाहिए। श्रवण करने से क्या आपको पक्का बैठ जाएगा, वेदांत वाक्य हमेशा आत्मा का ही बोध कराने वाले हैं, किसी दूसरे के भेद को प्रतिपादन करने वाले हैं, अभेद भेद को तो नष्ट करने वाले हैं, भेद को नष्ट करने वाले और अभेद का प्रतिपादन करने वाले और आत्मा का बोध कराने वाले हैं। टीकाकार यहाँ पर कहते हैं यथा शाखा भेदा कर्म भेदा श्रूयते, शाखा के भेद से कर्म भेद श्रवण किया गया, सुना गया है। कहते कौन सी शाखा वेद बोलते? यद ऋचा ये होत्रम क्रियते, ऋचा ऋग्वेद के द्वारा होत्र कर्म किया जाता है। एक चार वेद के 4 मुख्य होता रहते हैं, ऋत्विक रहते हैं, ऋत्विक बोलते हैं। ऋक पहला ऐसे ही ऋत्विक बोल दिया, ऋक पहला वेद है, पहला वेद है ऋक, तो इसलिए ऋत्विक बोल दिया। तो 4 वेदों के 4 ऋत्विक होते हैं, तो बोलते हैं ऋग्वेद का होता है, यजुर्वेद का अधर्वी होता है, साम का उद्गाता होता है और अथर्ववेद का ब्रह्मा होता है। तो 4 वेद के 4 होते हैं ऋत्विक, ये 4 प्रधान होते हैं, उनके 3 सहायक होते हैं, इनके 3 सहायक होते हैं और 2 यजमान होते हैं, एक यजमान की पत्नी, ये सारे मिलाकर के 18 होते हैं। 18 मिलकर के एक यज्ञ संपादन करते हैं। तो यही है। तो आजकल तो वैदिक यज्ञ कम हो रहा है, वैदिक यज्ञ लंबा बड़ा वाला कम हो रहा है,
तो सामान्य वैदिक यज्ञ तो हो ही जाते हैं। अश्वमेध अभी कौन कर रहे हैं? अरे अश्वमेध के लिए राजी नहीं है तो करेगा कौन? और दूसरी अश्वमेध करने की जो प्रक्रिया था वो सारे पंडित ही भूल गए हैं। जितने भी अश्वमेध यज्ञ होते थे जो पंडित कराते थे वो पंडित ही उस अश्वमेध प्रक्रिया ही नहीं है उनको याद। अभी के जो राजा हैं वो तो अश्वमेध करवाएंगे नहीं, अभी अधिकारी नहीं हो, अश्वमेध यज्ञ के अधिकारी नहीं है तो करवाएंगे कैसे? जब अभी के वर्तमान के आचार्य रिश्वत लेने से चूकते हैं तो यज्ञ करवाएंगे, दान के देंगे, सारी संपत्ति नष्ट कैसे करेंगे वो? अश्वमेध यज्ञ में तो पूरी संपत्ति नष्ट हो जाती, पूरी संपत्ति का दान कर दिया जाता है। ये तो दूसरे को छीनने वाले हैं तो दान क्या करें? ये दूसरे को छीनता है वो दान नहीं। राजसूय यज्ञ सारे बड़े बड़े यज्ञ है, अश्वमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ सीधे महान यज्ञ होते हैं, इसमें राजा ही कर सकता है, सभी के राजा नहीं है। और बड़े यज्ञ क्या? ये दो बड़े यज्ञ राजसूय और अश्वमेध यज्ञ। इसके पश्चात उपासना है, फिर ब्रह्म ज्ञान है, सबसे बड़ा ब्रह्म ज्ञान है, बाकी उपासना है। पर कर्म कांड में राजसूय यज्ञ है। कर्म कांड कौन? नहीं, सीधा ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। स्वर्ग राजसूय अश्वमेध यज्ञ से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। बड़ा है ना? हाँ, भोग करने के लिए किया है यज्ञ तो भोग करेगा, तो उसी यज्ञ से यदि हमको ज्ञान मुक्ति चाहिए तो मजा करके ज्ञान भी हो जाएगा। हमको नहीं चाहिए भोग, फल चाहिए, तो उस कर्म का फल है, उस कर्म का ब्रह्म लोक प्राप्ति कराना और ब्रह्म लोक के भोगों को भोग देना। अब नहीं चाहिए भोग तो हमको ज्ञान मोक्ष चाहिए, तो वहां जाकर मार्ग से ले जाएगा, वहाँ व्यक्ति वहां जा करके उसको ज्ञान हो जाएगा। व्यक्ति कर्मकांडियों को कम ही ज्ञान होता है, कर्मकांडियों को कम ही होता है। ये तो उपासना कांड वाले को थोड़ा ज्यादा होता है, और उससे भी ज्यादा क्या होता है, ज्ञान कांडियों वालों को, मोक्ष वालों को ज्ञान होता है। कर्मकांडियों को व्यवहारिक ज्ञान खूब रहता है, व्यवहार का ज्ञान कर्मकांडियों को बहुत रहता है। कलयुग में कोई अश्वमेध नहीं किया अभी तक नहीं, कलयुग में जब तक राजा रहे थे तब तक करते थे। अशोक ने किया? अशोक से पहले, अशोक भी नहीं, अशोक से पहले के जो राजा रहे थे वो करते थे। जैसे ज्यादातर पृथ्वीराज उसने किया, जन्मेजय ने अश्वमेध यज्ञ किए, और परीक्षित ने की, युधिष्ठिर के पश्चात जन्मेजय राजा परीक्षित ने अश्वमेध यज्ञ किया, युधिष्ठिर के पश्चात अश्वमेध यज्ञ करने किया परीक्षित ने, फिर परीक्षित के जाने के पश्चात जन्मेजय ने किया, उस जन्मेजय के जाने के पश्चात फिर कुछ राजा ने किए होंगे, फिर बाद में अरे सभी विकृतियां आने लगे हैं, तो आपसी नहीं कर पाते। अभी तो कोई सोच भी नहीं, सोचने की भी शक्ति नहीं है। अब ये सब ग्रंथ का विषय है, वो ग्रंथ में वर्णन करते हैं कि आगे कोई राजा ऐसा हो सकता है? राजा ही पैदा नहीं होंगे तो राजा क्या करेंगे? सारे राजा चोर होंगे पैदा, तो क्या करेंगे वो? कलयुग में भी पाप और बढ़ेगा या थोड़ा कम? कलयुग में पाप ही बढ़ेगा ज्यादा। अभी जितना पाप है उससे आगे और ज्यादा, उससे दोगुना तिगुना। आप पहले अभी के जो राजा दान दे करके लेते नहीं है, पहले के बाद के जो राजा होंगे वो तो दान दे करके भी लेंगे, दान दे देंगे, फिर वापस छुड़ा भी लेंगे। दान भी दिखा देंगे हमें इतना दान दे दिया, फिर बाद में ले भी लेंगे बाद में। जैसे अभी आपने सुना होगा जीएसटी लगाने के लिए व्यक्ति टोल टैक्स वो भरने के लिए, इनकम टैक्स भरने के लिए महात्मा को दान दे देता है, जीएसटी वालों को। और दान तो दे दिया 1 लाख का, और साइन करवा लिया बाबा से 10 लाख का, मैंने 10 लाख दान दिए, इतना आप साइन कर दो बस। तो दान उसने कितना दिया? 1 लाख, और 9 लाख रुपये उसने टैक्स के बचा लिए, नहीं बचा। तो ये देना हुआ कि लेना हुआ? होगा। अभी अर्थ प्रधान है, कलयुग अर्थ प्रधान है, इसी अर्थ की ज्यादा चिंता करते हैं, चिंता करते हैं। धर्म प्रधान उत्तरोत्तर अधर्म बढ़ रहा है ना, पहले से ज्यादा। हाँ, धीरे धीरे से बढ़ेगा ही।
अदर कलयुग आखिरी होते और भी अदर को कर जाएगा। ओ तब बहुत ही बढ़ जाएगा। भगवान फिर जब ज्यादा धर्म हो जाता फिर भगवान अपना लेते हैं। तो कोई नहीं रहेगा अच्छा वाला। अच्छे रहेंगे ऐसा नहीं है। कम रहेंगे। जैसे रावण के बीच में विभीषण पैदा हो जाते हैं, रावण की सभा में भी विभीषण रहते हैं, सत्पुरुष रहते हैं, उसी प्रकार पूरी कलयुग में कोई नहीं रहेगा ऐसी बात नहीं है। बीच बीच में टपकते रहते हैं महापुरुष, टपकते रहते हैं, जिससे व्यक्ति को ज्ञान नष्ट न, कोई परंपरा नष्ट नहीं होती, परंपरा बनी रहती है। वैदिक परंपरा रहती है, वैदिक भी रहती है, अवैदिक भी रहती है, सारी रहती है, सब परंपरा रहती सारे बने रहते हैं, लेकिन तरफ तरफ भाव हो जाता है। तो कहते हैं यहाँ पर, तो बोलते हैं ऋचा के द्वारा होत्र कर्म किया जाता है, और यजुषा अध्वर्य यजुर्वेद के द्वारा अध्वर्य कर्म किया जाता है, और सामनोद्गीतम इति, और सामवेद के द्वारा उद्गीत कर्म किया जाता है, और ब्रह्मा के अथर्ववेद के द्वारा ब्रह्मा कर्म किया, ब्रह्मा जी का कर्म किया जाता है, ब्रह्म संबंधी। यथा इसी प्रकार यथा व काम भेदा, जिस प्रकार काम के भेद से, काम है इच्छाओं के भेद से, कारिदी कारी 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 है ना, कारी या वृष्टि काम, वृष्टि काम यजेता है, और तो कार्य वृष्टि कामना के लिए, वृष्टि कामना के लिए कार्य यज्ञ करे। कार्य यज्ञ क्या करता है? वृष्टि के लिए यजेता, वृष्टि काम हो कार्य यज्ञ यजेता। वृष्टि बस फसल नहीं हो रही व्यक्ति को, 12 साल से अकाली पड़ा हुआ है, तो लोग वहाँ कार्य यज्ञ करते हैं फसल के लिए, वृष्टि हो जाती है, तो वृष्टि इच्छा करने वाला कार्य यज्ञ करते हैं। बोलते सत्कृष्णलम आयुष काम, व्यक्ति को आयु की कामना है, व्यक्ति को 100 वर्ष जीने की इच्छा है, तो 100 वर्ष जीने की इच्छा वाले पुरुष क्या बोलते हैं? सत्कृष्णलम, सत्कृष्ण है ना, सोने की 100 सिक्का का दान करे, सोने की 100 पासों का दान करे, आयु की इच्छा, जिसको हमको 100 वर्ष जीने की इच्छा है, तो आयु बढ़ाना है, आयु बढ़ाना है, ऐसे व्यक्ति और सोने के 100 कृष्णलम बोलते 100 सोने के सिक्के बना करके दान करे, 100 सोने के 100 पासों को बोलते सोने के 100 पासों का दान करते करे, कृष्ण लेने वहां से सोने बढ़ाने का ऐसा है। हाँ, तो आयु बढ़ाने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं, और वो तो ये दान का है, और प्राणायाम से बढ़ ही जाता है अपने आप, उसमें दान ही ऐसा नहीं है, दान के खर्च का महाराज को महात्मा कहते 14 साल तक बढ़ा, वो तो प्राणायाम से किया है ना, उसके बाद प्राणायाम को सिद्ध है ना, समाधि जड़ समझ समाधि में चला जाता था, उसमें बहुत परिश्रम किया। हाँ, तो अभी हम भी परिश्रम करें तो हमारे भी हो जाएगा, आप परिश्रम करें तो अब भी हो जाएगा। अब जिसको लगन नहीं है उसको नहीं कर पाता, चंचल है व्यक्ति नहीं कर पाता, तो चंचल नहीं है वो कर लेता है। तो देखो उसने कर लिया। पहले तो हर कोई करता था प्राणायाम, तो हर कोई करता था, नहीं वो तो समाधि में चला जाता था ना, फिर वो आयु बढ़ जाता था। हाँ, समाधि में भी चला गया, तो समाधि में चला गया तो 1 महीना समाधि का, तो 1 महीना का आयु और बढ़ गई, 2 महीने चला गया, 2 महीने की आयु बढ़ गई। तो वो महात्मा कहते हैं मृत्यु से पहले एक दिन समाधि में लेता था, फिर उसका 100 वर्ष बढ़ जाता, और काल का कर देता था, काल चला गया, अब काल हावी नहीं हो पाता था, काल हावी नहीं हो पाता। बहुत बड़ी सिद्धि था। हाँ, सभी जो प्राणायाम सिद्ध कर लिए तो बड़ी सिद्धि हो जाती है, जिसने प्राणायाम सिद्ध कर लिया उसको बड़ी से बड़ी सिद्धि प्राप्त हो जाती है जल्दी। मन का प्रभाव है, प्राण का प्रभाव है, प्राण रोकना बड़ी कम बात है क्या, बहुत बड़ी बात है। ऐसे आपने तो प्रयास किया लेकिन फिर छोड़ क्यों दिया? अरे जहाँ रहा था अच्छे प्रयास किया मैंने, और वहाँ परिक्रमा में खाई और तब चलते बंद वो अभ्यास छूट गया, अभ्यास छूट गया तो करते 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 2 घंटा फिर 8 घंटा फिर 10 दिन तक प्राणायाम करते 100 दिन
ये तो ज्ञान मिला, फिर करेंगे, देखेंगे और क्या, ऐसा ही है, फिर करेंगे। अगले जन्म में करेंगे। नहीं, अगले जन्म में भी कर सकते हैं, इस जन्म अगले जन्म होगा कि नहीं उसका क्या भरोसा है। इस जन्म में जितना करना है, इस जन्म में जितना कर लिया वही हो गया, उसका भविष्य का क्या भरोसा। तो ये तो है, है कोई आसन नहीं करेंगे। नहीं, वो तो आज टका से बैठ कर लो, टका से बैठ कर सकते हैं। बोलते आयु को जो कामना वाले को शत कृष्णम, सोने की 100 पासों को बनाकर दान करे। प्रीति कर्म वेद का श्रवण सुना गया है। एवं इस प्रकार से उपनिषत्सु अपि प्रतिपाद्य तत्वस्य भेद शंकायाम तन निवारण शरणम पुनः पुनः कर्तव्य। इस प्रकार जैसे वहाँ पर वेद कर्मकांड भाग में भेदों का वर्णन, भेद कर्म भेद का वर्णन सुना गया है, उसी प्रकार से वेदांत भाग में भी प्रकरण प्रभाव पद न्याय से आ रहा है। बोलते हैं वहाँ इस उपनिषदों में भी प्रतिपाद जो तत्व है, उपनिषदों में प्रतिपाद जो तत्व, उस तत्व की भेद की शंका हो जाने पर, कोई भेद करता प्रतिपादन करता हो, आत्मा कोई आत्मा गुण मानता हो, कोई न मानता हो, है ना, ऐसा शंका हो जाए, बोले उस भेद की शंका हो जाने पर उस शंका को निराकरण करने के लिए श्रवण बार बार करते रहे। कि कोई बोलता है कि आत्मा में गुण होते हैं, कोई बोलता है आत्मा में गुण नहीं होते, कोई इंद्रिय आत्मा मानता है, कोई मन आत्मा मानता है, कोई प्राण आत्मा मानता है, कोई क्या मानता है, शरीर को ही आत्मा मानता है, कोई इंद्रियों को आत्मा मानता है, कोई प्राण को आत्मा मानता है, कोई अन्य ही आत्मा मानता है, कोई आत्मा ही नहीं मानता है कि नहीं। बोले 4 वाक तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, कोई जो भस्मी होगा तो मुक्त हो गया, बाद में शरीर नहीं प्राप्त होगा उनका, इस शरीर में जो मुक्त ही होगा। 4 वाकों का मत यावा जीवित सुखम जीवित चरणम कर घटम विवेद भस्मीभूत श्रेयस पुनरागमन कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, नहीं है तो उदार दूर से उदार लेकर के जियो। ये शरीर नष्ट हो जाएगा तो थोड़ी यही शरीर पुनः नष्ट उत्पन्न कैसे होगा, नहीं होगा। इसलिए प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, इस तो मुक्त हो गए, इस शरीर से तो मुक्त हो ही गए, भले दूसरे शरीर से मुक्त ना हो, है कि नहीं। तो ये तो मुक्ति उनका बहुत सरल है, उनकी मुक्ति सबसे ज्यादा सरल 4 वाक्यों की मुक्ति है। और तो 50 साल में सरल, 50 साल में जितने साल तक जिएंगे तो उतने साल में मुक्ति हो। सुसाइड कर लिया तो सुसाइड जियो भी हो गए, आत्महत्या कर लिया तो तब भी मुक्त हो गए। उनकी मुक्ति ऐसी है। तो उनके भेद कर्म उस जो भेद की प्राप्ति हो रही है ना, उसको निवारण करने के लिए श्रवण बार बार करने का चाहिए। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। तो कहते हैं अब किम तत् श्रवणम इति आकांक्षायाम तत् लक्षण। अब श्रवण करना चाहिए वेदांत का बार बार, वेद को निराकरण करने के लिए और ज्ञान को पुष्ट करने के लिए। तो वो श्रवण क्या है, उस श्रवण का लक्षण क्या है। तो वेदांत का श्रवण करने, वेदांत के श्रवण का लक्षण बताते हैं। तो कहते हैं वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्यावसानतः, वेदांता नाम शेषाणाम आदि मध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्नेव तात्पर्यम् इति दिहि श्रवणं भवेत्। ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति दिहि श्रवणं भवेत्। बोलते हैं अशेष वेदांता नाम, अशेषाणाम वेदांतानाम, संपूर्ण वेद भागों का, जितने भी उपनिषद कांड भाग है संपूर्ण, बोलते संपूर्ण बोलते वेदांता नाम, वेदों का अंत को बोलते हैं, वेदों का जो अंत है उसको वेदांत बोलते हैं। वेदों का ऊपरी भाग है, नीचे का भाग है कर्म, बीच का भाग है उपासना वाला, तो वो ऊपर का है वेदांत। तो ऐसे वेदांत संपूर्ण वेदांत भागों का, वेदांतों का, वेदांत भागों को, वेदांत वाक्यों का, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का आदि मध्य अवसान का, आदि और मध्य और अवसान से। आदि में क्या बोल दिया, ईशावास्यमिदं सर्वम, इसके जगह शुरू में कर दिया ईश को लेकर के, फिर बाद में बीच में कुर्बन, बीच में कर दिया कुर्बन, बीच में कर दिया सत्र को का होगा, सपारेगा क्रम कायम प्राण, राष्ट्र में कर दिया। जैसे आदि में जिसका प्रकरण किया उसी का ही फिर बीच बीच में दोहरा दिया, दूसरे उदाहरण के द्वारा दूसरों को निराकरण कर दिया, उसी का दोहरा दिया, फिर लास्ट में उसी का पर्यवसान कर दिया, उसमें कुछ नहीं, नेति नेति के द्वारा, ठीक है ना। तो उपक्रम उपसंगार
पूर्वाभ्यास अपूर्वता फलम, ये 6 षडलिंग है ना तात्पर्य, तो 6 लिंगों के द्वारा वेदांतों का श्रवण करते रहते। तो आदि मध्य और अवसान से ब्रह्मात्मा में ही तात्पर्यम, वेदांत वाक्यों का, संपूर्ण वेदांत वाक्यों का आदि मध्य अवसान, आदि से, आदि में मध्यम और अवसान रूप से ब्रह्म रूप आत्मा में ही संपूर्ण वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। इस प्रकार से यह चीज धी है, उस धी जो धी ज्ञान है उसका श्रवणम भवेत, वही धी का ज्ञान का श्रवण होता है। वही धी यानी ज्ञान, वो ज्ञान ही श्रवण, ऐसा ही जो ज्ञान है वही उसको श्रवण होता है, श्रवण भवेत, वही उसी को श्रवण कहते हैं। तो संपूर्ण वेदांत आदि मध्य और अवसान से ब्रह्म आत्मा में ही तात्पर्य को बोध कराते हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो श्रवण कहलाता है। श्रवण हो भवित है हो, ऐसे नहीं तो सब श्रवण होता है। अब कहते हैं एवं विदम श्रवणम कुत्र निरूपितम इच्छा, इस प्रकार का जो श्रवण कहाँ पर निरूपण किया है, तो कहते हैं कहाँ पर किया, तो वेद बताते के ब्रह्म सूत्र में वर्णन किया है। समन्वयाध्याय एतत् सूक्तम धी स्वास्थ्यकारिभिः, तर्क ही संभावनार्थस्य द्वितीयाध्यायीरिता। कहते हैं ये श्रवण कहाँ पर निरूपण किया, तो बोलते समन्वय अध्याय में एक श्रवणम सूक्तम, अच्छी प्रकार से कथन वर्णन किया है। समन्वय अध्याय मतलब ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं। तो जो पहला अध्याय है समन्वय अध्याय है, तत्व समन्वयात, चौथा सूत्र मान लो चाहे पूरा अध्याय जो पहला अध्याय है, तो कहते हैं समन्वय अध्याय में श्रवण अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। और धी स्वस्थकारी भी, हमारी बुद्धि अच्छी स्वस्थ हो जाए तर्कों के द्वारा, है धी को स्वस्थ करने के लिए, धी स्वस्थ कार्यों के द्वारा, तर्कों के द्वारा धी स्वस्थ हो जाए इन इस प्रकार के तर्कों के द्वारा। व्यक्ति की बुद्धि जल्दी नहीं मानती, मन जल्दी स्वीकार नहीं करता, मन को स्वीकार करने के लिए भारी तर्क देना पड़ती है। तो बोलते धी की बुद्धि की स्वस्थ करने के लिए तर्कों के द्वारा असंभावना, जो संभावना अर्थ द्वितीय अध्याय में वर्णन, असंभावना की निवृत्ति करने के लिए और आत्मा की संभावना का वर्णन करने, आत्म तत्व रूप जो संभावना है, सम्यक भावना अस्थिर रूप से, ऐसे अर्थ का द्वितीय अध्याय में वर्णन किया है। अर्थात द्वितीय अध्याय में सांख्य अन्य सांख्य आदि जो मत है, प्रकृति आदि मत है, उनका निराश करके, तर्क पूर्वक उनका निराश करके वेदांत वाक्य का प्रतिपादन करके द्वितीय अध्याय में असंभावना का निराकरण किया है और संभावना यानी आत्मा की सिद्धि की है। सारे वेदांत वाक्य जो आत्म जो कहते हैं जगत का कारण कौन है, ब्रह्म है, ना कि प्रकृति आदि है। प्रकृति आदि जगत का कारण नहीं है, ब्रह्म ही जगत का कारण है। जन्माद्यस्यतः जगत की होने कौन है, ब्रह्म ही है, तो प्रकृति आदि नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो टीकाकार कहते हैं एतत् श्रवण है, जो श्रवण है समन्वय अध्याय सुष्टुक्तम, समन्वय अध्याय में अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। कौन है, व्यास आदियों के द्वारा, भगवान व्यास आदियों के द्वारा और उसको उस पर लिख दिया भगवान भास्कर ने भाष्य। भाष्य नहीं लिखते तो कई प्रकार का अर्थ देख मिलता, भाष्य यदि नहीं लिखते तो व्यक्ति हर प्रकार का अनेक प्रकार से अर्थ लगाते। यहाँ से भगवान भास्कर ने जब से ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा, इससे पहले ब्रह्म सूत्र के ऊपर कई प्रकार के भाष्य लिखे गए थे। एक आचार्य शैव आचार्यों ने शैव मत से ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा। किसके ऊपर, ब्रह्म सूत्र के ऊपर तो भाष्य लिखा, उसको शैव मत के अनुसार शिव जी को ही उसमें ब्रह्म रूप से वर्णन करके भाष्य लिखा। और दूसरे आचार्यों ने दूसरे प्रकार से अर्थ लिख दिया, भाष्य लिखा ब्रह्म सूत्र के ऊपर। तीसरे आचार्य ने कई उसी प्रकार से ऐसा भाष्य लिखा। वेदांती ने भी लिखा, किंतु एक देश मत से भाष्य लिखा। जब भगवान भास्कर ने भाष्य लिखा तो सारे भाष्य उस भाष्य इस
ब्रह्म सूत्र के भाष्य को देकर, भगवान भाष्यकार के भाष्य को देकर सारे भाष्य के आचार्यों ने अपने अपने भाष्यों को क्या कर दिया, नर्क डाल दिया, जल में छोड़ दिया। देगा कि ये भाष्य के मुकाबला हमारा भाष्य नहीं है, तो अपने भाष्य को उन लोगों ने, उन आचार्यों ने क्या कर दिया, त्याग दिया। किसी ने कहीं कह दिया, किसी ने जल में प्रवाह कर दिया। जलाते नहीं थे कागज को, तो क्या कर देते थे, क्योंकि वो है ना वेद मंत्र था, तो वेद श्रुति उदाहरण दिए थे, तो सारे वो नदी में प्रवाह कर देते, नदी के तालाबों में डाल दिया उन्होंने, तो नष्ट हो गया। तो इसी ब्रह्म सूत्र ही एक भाष्य, ब्रह्म सूत्र के भाष्य भगवान भाष्यकार के भाष्य मिला, और जिससे पहले के भाष्य थे ब्रह्म सूत्र के ऊपर, उससे पहले भी कई प्रकार के भाष्य थे, 4-5 भाष्य और लिखे गए थे अलग अलग आचार्यों ने, है ना। तो वो भाष्यों को सब खंडन हो गए, इस भाष्य के आगे सारे भाष्य नष्ट हो गए, अतः प्रभासहीन हो गए। प्रभासहीन हो जाने से वो भाष्य चले ही नहीं, वो भाष्य नहीं चले, तो सीधा ब्रह्म सूत्र भगवान भाष्यकार के भाष्य की प्रसिद्धि हुई, ख्याति हुई, यही चला। तो कहते हैं अर्थ असंभावना निवृत्ति हेतु मन्नम इति द्वितीय अध्याय निरूपितम। अर्थ की असंभावना रूप जो दूसरा दोष है कि नहीं, यानी अर्थ नहीं दिख रहा, अर्थ यानी विषय आत्म तत्व रूप जो विषय है वह नहीं दिख पा रहा, क्यों, लौकिक न होने से। ऐसी अर्थ की असंभावना की निवृत्ति का हेतु कैसा है, मनन है। तो मनन द्वितीय अध्याय में भगवान व्यास भगवान ने वर्णन किया है। तो धी स्वस्थ के लिए, धी को स्वस्थ करने के लिए मनन का विधान किया है। तो कहते हैं प्रमेयगत अनुपत्ति परिहार द्वारा बुद्धि स्वस्थकारी भीष्ट तर्क ही युक्ति शब्द अविधेय अर्थस्य संभावना असंभावितत्व अनुसंधान मन्नम द्वितीयाध्याय निरूपितम इत्याथा। बोलते प्रमेय से प्राप्त अनुपत्ति को अनुपत्ति के परिहार द्वारा, नहीं, प्रमेयगतान उपपत्ति परिहार, प्रमेयगतान उपपत्ति परिहार द्वारा, प्रमेय से प्राप्त है ना, प्रमेय विषय के द्वारा प्राप्त उपपत्ति के परिहार द्वारा, उपपत्ति है ना तर्क है, उपपत्तियों के परिहार के द्वारा बुद्धि को स्वस्थ बनाने के लिए ऐसी तर्कों से युक्ति शब्द है, युक्ति यानी तर्क है, युक्ति शब्द अविधेय, युक्ति और शब्द के द्वारा, युक्ति शब्द रूप विषयों के द्वारा, अविधेय विषयों के द्वारा, युक्ति और शब्द रूप विषय के द्वारा, अविधेय विषयों के द्वारा अर्थ का जो अर्थ है, ब्रह्म रूप जो अर्थ है, उस अर्थ की जो संभावना, अर्थ की जो संभावना, वह संभावना संभावितत्व, संभावना का संभावितत्व अर्थात होनापना, अर्थ की संभावना का संभावितत्व का अनुसंधान मनन कहलाता है। ऐसा द्वितीय अध्याय में निरूपण किया है। प्रमेयगत अनुपत्ति परिहार द्वारा है, प्रमेय से प्राप्त अनुपत्ति की अनुपन परिहार द्वारा, प्रमेय बहुवचन लेंगे तो प्रमेयगतान है ना, प्रमेयगतान उपपत्ति परिहार द्वारा, और प्रमेयगत प्रमेय से प्राप्त अनुप्रमेय से प्राप्त अनुपपत्ति की परिहार, अनुपत्तियों है ना, अनुपत्ति है ना, अनुपत्तियों के परिहार द्वारा, परिहार, अनुपत्तियों के परिहार के द्वारा बुद्धि स्वस्थ करने वाले तर्कों, बुद्धि को स्वस्थ करने वाली जो तर्क हैं, उन तर्कों के द्वारा, वो तर्क कैसे हैं, युक्ति शब्द के द्वारा कही गई हैं, युक्ति शब्द के द्वारा जो कही जाती हैं, ऐसी तर्कों के द्वारा अर्थ की जो संभावना है, विषय की जो प्रत्यक्षता है,
है, संभावना प्रत्यक्षता, होनापना, सत्तापना। ऐसी जो संभावना का जो संभावितत्व रूप अनुसंधान है, संभावितत्व रूप यहाँ वस्तु है ना, उस वस्तु को हम जान रहे हैं, ऐसे संधान को मनन कहते हैं। ऐसे है मनन द्वितीय अध्याय में निरूपण किया है ना, यही है। तो आगे कह, यही तो वर्णन नीचे की टीका में, तो नीचे की टीका में तो ये प्रमेय की संभावना असंभावना निवृत्ति फलक जो मनन है, तत्र वहीं पर ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय में अविरोध अविधा उत्तम, अविरोधी भाव से अविरोध अविधा उक्ति के द्वारा वर्णन किया है। गत अनुपत्ति, अनुपत्तियों को प्रमेयगत जो उपपत्तियां थी, प्रमेयों को प्राप्त, प्रमेयगतान उपपत्तियों की परिहार द्वारा, उपपत्तियों की परिहार द्वारा, और प्रमेयगत अनुपत्ति के परिहार द्वारा, प्रमेयगत अनुपत्ति, हाँ अनुपत्तियां हो रहे हैं ना, विषयगत, प्रमेय यानी विषयगत विषय से प्राप्त है जो अनुपत्तियां थी, उन अनुपत्तियों को परिहार के द्वारा। प्रमेय में प्राप्त है, प्रमेय कैसी हो, कोई कहता जगत का कारण कौन है, प्रकृति है, कोई दूसरा जीव है, कोई अन्य कहता है, कोई प्राण का, कोई कहता है अरे बुद्धि ही जगत का कारण है, सब सर्वशून्य, सब कुछ बुद्धि है, ऐसा कहते हैं। तो उनकी उपपत्तियों को देकर उनके मतों को खंडन कर रहे हैं, है ना, उनके मतों को खंडन पूर्वक अद्वैत मत का प्रतिपादन किया, ये मन कह रहा है। अब कहते हैं इदानीं विपरीत भावना तन निवृत्ति उपायम चदर्शति। अब वर्तमान काल में विपरीत भावना, देह में जो कर्तृत्व बुद्धि है, भोक्तृत्व बुद्धि है, जो विपरीत भावना कहलाती है, ऐसी विपरीत भावना और उसकी निवृत्ति को उपाय को कहते हैं बहुजन्म दृढ़ाभ्यासात् देहादि स्वात्मधीक्षणात् पुनः पुनरुदित्येवं जगत् सत्यत्व धीरपि। कहते हैं बहुत जन्म के दृढ़ के अभ्यास से, बहुत जन्म का दृढ़ अभ्यास, बहुत जन्म का दृढ़ अभ्यास बैठा हुआ है, तो बहुत जन्मों के दृढ़ के अभ्यास से देह आदि में आत्मधी होती है, तो क्षण से ही बार बार क्षण से क्या वो क्षण में हो जाती है, पुनर् उदेती, बार बार उदित होती है, जगत सत्यत्व धीर अपी, और जगत सत्यत्व हो जाती है। तो देह बहुत जन्म के दृढ़ अभ्यास से देह आदि में जो आत्मबुद्धि क्षण से हो जाती है। वेदांत का श्रवण किया, वेदांत का श्रवण करते करते व्यक्ति देह आदि में आत्मबुद्धि का त्याग करता है, तो जैसे ही आत्मबुद्धि का त्याग करता है उसी काल में क्या हो जाता है, उसको देह आदि में आत्मबुद्धि हो जाती है। मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर, थोड़ा सा ही क्योंकि दृढ़ नहीं हुआ, तो कहते हैं बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास से तो देहादि में आत्मबुद्धि क्षण से ही पुनः बार बार उदेती, वेदांत का श्रवण करते हुए पुनः आ जाता है। जैसे हम जिस राग को छोड़ना चाहते हैं, वही राग जल्दी आता है, वही हमारे सामने आता है। हम कहते हैं इस रूप को ना देखें, हम सोचते हैं इस रूप को ना देखें तो वही रूप हमारे सामने आएगा, है कि नहीं। तो हम सोचते हैं कि अब इसको रूप को देखें तो थोड़ी देर देख करके मन दूसरी तरफ भग जाएगा, किंतु हम जब रोकना चाहते हैं, तो जगत का रूप ऐसा है कि इसको हम देखना भी चाहते हैं और जाता है नहीं, हम जगत का भी रूप, यदि आप जगत का रूप भी आपको ऐसा लगे कि हम इस रूप को नहीं देखेंगे, आप ऐसा सोचो कि हम इस रूप को नहीं देखेंगे, तो आप चाहते हैं कि उस रूप को ना देखूं, फिर भी आपका मन वहां से नहीं हटा, आंख बंद कर लेते तब भी उस रूप में चिंतन करते हो,
अब कह दी कि मैं इस रूप को देखूं, तो थोड़ा देखा, फिर दूसरी बार वो मन कहाँ से उस रूप को छोड़ करके दूसरी तरफ चला गया, है क्या नहीं। तो कहते हैं बहुत से जन्मों के दृढ़ अभ्यास से देह आदि आत्मबुद्धि क्षण से हो जाती है और पुनः पुनः उत्पन्न होती है, और जगत की सत्य बुद्धि भी बार बार उत्पन्न होती है। तो कहते हैं अब तो यदि देख यह मतलब है, यहाँ से क्या है, एक श्रुति कहती है आत्मा वाले दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नहीं ध्यासितव्य, श्रुति है। आप ये वहाँ पर याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी से कहते हैं, हे मैत्री, ये आत्मा जानने की योग्य है। जब याज्ञवल्क्य भगवान कहाँ चले, तपस्या तपस्या के लिए वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम स्वीकार करने के लिए जा रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं ग्रस्त आश्रम से उग गया, अब इस आश्रम को छोड़कर ऊपर के आश्रम में जाना चाहता हूँ। तो वानप्रस्थ से संन्यास, तो संन्यास लेना चाहता हूँ। तो जाते समय उसने गार्गी और मैत्री ने पूछा कि आप जिस तत्व को प्राप्त करने के लिए संन्यास लेना चाहते हैं, घर छोड़कर जा रहे हैं, क्या उस तत्व को हम इस ढंग से प्राप्त कर लेंगे कि नहीं करेंगे। उनके इस ढंग से कोई प्राप्त नहीं कर सकता उस तत्व को, उसके लिए तो त्याग ही चाहिए। उसको उन्होंने कहा फिर कैसे जाना उसको, तो वो तत्व किस प्रकार से प्राप्त होगा, तो उसने वर्णन किया आत्मावाद दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य नहीं ध्यासितव्य। हे मैत्री, वो आत्मा जानने की हो गया। कात्यायनी वो धन ले लिया, वो तो गृहस्थी में रची पची थी, तो उसको लिए आत्मा से कोई मतलब नहीं था। उसको क्रिया में दक्ष थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी, अपने पति की खूब सेवा करती थी, इसलिए उसको अरे आत्मा क्या होती है क्या नहीं होती उसको कोई मतलब नहीं था। और तो अपने पति की धन लेकर के आराम से है, धन लेकर के आराम से रहे नहीं, वो धन लेकर के आराम से रही, और ये वर्णन नहीं है। वो तो उन्होंने पहले अपनी बड़ी पत्नी उसकी प्यारी रही है। दो पत्नी होती, एक पत्नी तो तरफ तमा भाव हो जाता नहीं होता, कम ज्यादा भाव, एक को ज्यादा चाहता है एक को कम चाहता है। जो पत्नी ज्यादा अनुकूल चलती है उसको व्यक्ति ज्यादा चाहने लगता है, और जो कम चलती है मन के अनुकूल नहीं चलती तो हाँ में हाँ मिला देते तो अच्छा चाहता है, और हाँ में हाँ नहीं मिलाते उसको थोड़ा कम चाहता है। तो याज्ञवल्क्य पढ़ाते थे, स्वाध्याय कराते थे, ब्रह्म का चिंतन करते थे, तो एक बीच बीच में पूछती रहती थी, तो इसलिए इसको चाहते थे। तो उनको वेदांत तो पहले से प्रिय था याज्ञवल्क्य को, और दूसरा ये भी वेदांत के विषय में पूछती रहती थी, तो और ज्यादा नजदीकी हो गई, मतलब इसको ज्यादा प्रेम करने लगे। और वो उसको मतलब नहीं था, वो तो गृहस्थी बारे में गृहस्थ संबंधी बातचीत करती थी, उसमें वो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। तो इसको पहले बुलाया कि हम दोनों में ऊपर जाना चाहते हूँ, धन का बंटवारा कर दूँ। तो धन का बंटवारा करने से पहले ये चर्चा है, किया होगा नहीं किया वो बाद में यार, है कि नहीं। तो उसने कहा आत्मा जानने योग्य है, तो जान, फिर आत्मा का श्रवण करना चाहिए, मन कर से निर्ध्यासन करना चाहिए। तो हम निर्ध्यासन करने लगे, तो कहते हैं बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास से आत्मबुद्धि क्षण, जब ऐसी मैं ब्रह्म इस प्रकार चिंतन किया हमने, है तो चिंतन करने लगे, तो चिंतन करते करते क्या चिंतन किया, तो चिंतन करते समय क्या आया था, बहुत जन्म को दृढ़ अभ्यास से क्या हो जाता है, देह आदि में आत्मबुद्धि क्षण से आ जाती है। चिंतन किया, चिंतन कर मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार चिंतन करते करते शरीर में ही बुद्धि चली गई, मैं आत्मा हूँ, शरीर ही आत्मा है। और फिर कहते हैं ब्रह्म सत्य है जगत में, ऐसे चिंतन किया तो जगत ही सत्य बुद्धि हो जाती, बार बार कैसी जगत के विषय में सत्य बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। और जो चिंतन नहीं करेंगे आत्मा, जब चिंतन नहीं करेंगे, आत्मा का चिंतन नहीं करेंगे, जगत हाँ दिख रहा है ऐसे जैसे है वैसे पड़ा हुआ है, कोई उसमें हानि लाभ नहीं है। तो जब चिंतन करेंगे तभी वो ज्यादा कोटि छिपाएगा। हम जिस व्यक्ति को हटाना चाहते हैं वो ज्यादा परेशान करता है, उसको हटाने, उसको कैसे हटाएंगे, तो उसके लिए हटाने के लिए परेशान करते तो वो परेशान भली करता रहे, किंतु हम हटा के ही छोड़ेंगे दृढ़ निश्चय करके। फिर बाद में ज्यादा चिंतन करेंगे तो चिंतन करते करते फिर इसका दाग ज्यादा बढ़ जाएगा। अभी तक तो जब हमारा जगत में रचे बचे थे, जगत का राग था ज्यादा दृढ़ था, अब उसी राग को हमने वहां से उससे उससे मन उपेक्षा कर लिया, तो इधर के लिए ज्यादा बढ़ाने लगे।
तो पहले इधर के कम संस्कार थे, इधर के ज्यादा थे, तो ये पलड़ा कैसा नीचे था, फिर हमने इसको बढ़ाने लगे, इसमें कम करने लगे, तो ये पलड़ा ये नीचे आने लगा, ये ऊपर जाने लगा, फिर बराबर आ गए हैं, फिर बराबर, तो ये बराबर पार्ट वाले हो गए ना संस्कार। फिर इसके पश्चात इसको और अभ्यास किया तो एक ऊपर बढ़ने लगा, एक घटने लगा, और ये ऊपर पूरा चला गया तो ये पूरा ही घट गया, है ना। यही है, तो एक तरफ का ज्यादा राग करेंगे, दूसरी तरफ का राग ठंडा हो जाएगा। तो आत्मा का राग करेंगे, आत्मा का गहरा चिंतन करेंगे तो जगत का राग अपने आप ठंडा होने लगेगा, छूट जाएगा। तो यही साधन है। तो कहते हैं विपरीत भावना को बदलाते हैं। विपरीता भावने भावने यमे काग्रयात् सह निवर्तते। विपरीता भावनेयमे काग्रयात् सह निवर्तते। तत्त्वोपदेशात् प्रागेव भवते तदुपासनात्। तो कहते हैं जो विपरीत भावना है कर्तृत्व होती है, देहादि में आत्मा होती है, कर्तृत्व होती है, किससे नष्ट होगी? तो कहते हैं विपरीत जो भावना बैठी हुई है देहादि में, वह विपरीत है, जो विपरीत भावना है, यम विपरीत भावना, वह एकाग्रात स निवृत्त, एकाग्र बुद्धि से वो निवृत्त हो जाती है। एकाग्र बुद्धि मतलब एकाग्र बुद्धि आप करेंगे, मन को चंचल नहीं करेंगे, मन कहीं नहीं जाने देंगे, बुद्धि के द्वारा निश्चय करके मन आत्मा का ही चिंतन करेंगे, निध्यासन करते रहेंगे और आत्मा का ही चिंतन करते रहेंगे, तो मन एकाग्र हो गया। तो मन एकाग्र निध्यासन के द्वारा मन एकाग्र हो जाने से हमारी शरीर में आत्मबुद्धि नहीं जाएगी, तो विपरीत भावना की निवृत्ति हो जाएगी। और विपरीत भावना किससे निवृत्त होती है? तो एकाग्र बुद्धि से विपरीत भावना निवृत्त हो जाती है। तो कहते हैं तत्व उपदेशात प्रागेव, तत्व के उपदेश से पहले ही कैसा एकाग्रता कब आएगी? एकाग्रता कैसे आएगी एकाग्रता में? तो बोले तत्व के उपदेश से पहले ही एकाग्रता, एकाग्रता है वह एतद उपासना भक्ति, उपासना से हो जाती है। जब हम उपासना करते थे, उपासना कर रहे हैं, तत्व का उपदेश नहीं हुआ, हमको उपासना कर रहे हैं, उपासना करते करते उपासना में वर्णन किया, सम करो, नियम करो, निध्यासन करो, क्या करो? प्राणायाम करो, मन को कहीं जाने मत दो, इंद्रियों को कहीं जाने मत दो, बस एकाग्र हो करके मन को संयम करो, मन को संयम करके भगवान का ही चिंतन करो। तो राम मंत्र का जाप करो, तो मंत्र का जाप करते करते व्यक्ति एकाग्र हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ भी कहा है दीर्घ प्रणव उच्चार्य मनोराज्य भी जी थे, दीर्घ प्रणव का उच्चारण करके मनोराज्य जीत लिया जाता है व्यक्ति। तो ये उपासना सगुण ब्रह्म की उपासना से मन एकाग्र हो जाता। जब मन एकाग्र सगुण ब्रह्म की उपासना मन एकाग्र होगा, तो निर्गुण की उपासना करने लगो, चिंतन कर निध्यासन करने लगो, तो एकाग्र हो गया तो व्यक्ति को जल्दी लाभ की प्राप्ति हो जाती है। तो टीकाकार यहाँ पर कहते हैं विपरीत भावना निवर्तकम यद एकाग्र्यम तत्कुतो जायते इतिहासंगा। तो कहते हैं विपरीत भावना को निवर्तन करने वाले की निवर्तन करने वाला जो एकाग्र है, वो एकाग्र किससे उत्पन्न होता है ना। बोलते तत्व उपदेश से पहले ही उपासना से वो एकाग्रता की प्राप्ति हो जाती है। कहते हैं एतद एकाग्र्यम ब्रह्म उपदेशात् प्राग एव सगुण ब्रह्म उपासना भक्ति भगवेद इत्यर्थ। बोलते ये है जो एकाग्रता है, वह एकाग्रता ब्रह्म के उपदेश से पहले ही सगुण ब्रह्म की उपासना से होती है ना। भगवेद होती है, होता है, हो जाए, उपासना से हो जाए या तो होती है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं